आप सभी को जय मसीह की। मैं आपको एक मसीह परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ। एक मसीह परिवार जिसमें एक माँ और एक बेटा होता है जो परमेश्वर का भय मानने वाले और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले होते हैं। परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो स्कूल से कॉलेज आता है और कॉलेज में उसकी संगति अन्य जाति लोगों से होती है, जिससे कारण वो बुरी संगति में फंस जाता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है और वो कई नशीली चीज़ों में पड़ जाता है, जिसके कारण वो परमेश्वर से काफ़ी दूर हो जाता है। और वो माँ उस भाई को कई बार रोकती है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है, पर ये भाई अपनी माँ की कभी नहीं सुनता है और झटक कर चला जाता है। फिर वो माँ उस भाई को बोलना छोड़ देती है और सुबह शाम घुटने पे परमेश्वर के सामने प्रार्थना करती है। एक दिन जब वो भाई अपने फ्रेंड से मिलने जाता है तो वो फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे इस चीज़ के लिए रोकती नहीं है, मारती नहीं है, क्योंकि हमारे घर वाले तो हमें रोज़ मारते हैं, डांटते हैं, फिर भी हम आते हैं। वो भाई कहता है नहीं, मेरी माँ ने मुझे नहीं डांटती। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं शायद तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम नहीं करती है, इसलिए तुम्हें इस बुराई में जाने दे रही है। और ये बात उस भाई को बहुत ही अजीब और सोचने पे मजबूर कर देती है। जब वो रात को अपने घर पे ड्रिंक करके आता है तब वो अपनी माँ से कहता है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स के माता पिता उन्हें मारते हैं, उन्हें रोज़ रोकते हैं, पर तुम मुझे मारते ना रोकते हो, तुम मुझे बुराई में क्यों जाने दे रहे हो। तो वो माँ प्रार्थना से उठकर कहती है किसने कहा कि मैं तुझे जाने दिया। मैंने तुझे जाने नहीं दिया, परंतु मैंने तुझे अपने घुटनों में बांध रखा है। ये घुटने जो मैं रात दिन परमेश्वर के सामने टिकती हूँ, इसलिए नहीं तू चला जाए, पर इसलिए कि तू यहाँ पर वापस लौट कर आए। और मैं तुझे मारती तो तू एक दो दिन रुक जाता, पर तू वापस जाता। पर तू जो आज आया है, तू आया नहीं पर लाया गया है। परमेश्वर ने तुझे यहाँ पर लाया है और तू वापस अब उस बुराई में नहीं जाने वाला है। और जैसे ही माँ इन बातों की घोषणा उस भाई के जीवन में करती है, परमेश्वर का सामर्थ्य उस भाई पे उतरता है और वहीं पे पश्चाताप करता है और अपना पूरा जीवन परमेश्वर को समर्पण करता है। और आज वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमेशा याद रखें, जो बातें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो जिससे मार पीट कर कुछ फ़ायदा नहीं, ऐसी परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने रखें। हमारा परमेश्वर बुराई में भी अच्छाई को उत्पन्न करना जानता है, क्योंकि मैथ्यू 19:26 में लिखा है कि जो बातें मनुष्य से नहीं हो सकती वो परमेश्वर से हो सकती है। इसलिए आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, गंभीर से गंभीर परिस्थिति जो आपको लगे कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बदल ही नहीं सकता, याद रखें परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। अपनी बातों को, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर आपके लिए राह ज़रूर निकालेगा। आप सभी को जय मसीह।